जय हिंद दोस्तों। चलिए प्रश्नावली 4E की जितने भी क्लास टेंथ चैप्टर 4E की जितने भी प्रश्न हैं, बचे हुए प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कह रहा है कि क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 सेंटीमीटर स्क्वायर 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दिए हुए समीकरण को, दिए हुए स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेटमेंट लिखा है 14 का हल हम देखें तो इसमें बोला है क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। मान लीजिए हम बगिया आयत के रूप में लेते हैं, इसमें एक लंबाई होगा और एक चौड़ाई होगा। कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। चौड़ाई को अगर हम x मानते हैं तो लंबाई अपने आप 2x हो जाएगी, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में ही बोल दिया है कि लंबाई चौड़ाई से क्या है, दुगनी है। जबकि इसका क्षेत्रफल जो है 800 मीटर स्क्वायर है। इसका एरिया जो दे दिया है, एरिया बोला जाए तो क्षेत्रफल की बात करें तो इसको ये मापनी दे दिया है 800 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले इसको इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। माना बगिया की चौड़ाई b वो x मीटर है, तब बगिया की लंबाई जो हो जाएगी, बगिया की लंबाई l जो हो जाएगा वो 2x हो जाएगा। ये स्टेटमेंट है। प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि बगिया का जो क्षेत्रफल है वो 800 मीटर स्क्वायर है। प्रश्नानुसार बगिया का क्षेत्रफल जो है, वो क्षेत्रफल जो दे दिया है वो बोल दिया है 800 मीटर स्क्वायर है। हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये जो डाटा है वो बोल दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर। लंबाई की जगह पे l, जबकि चौड़ाई की जगह पे हम b माने, तो ये हो जाएगा 800। लंबाई का मान क्वेश्चन में हमने माना है कितना, 2x, जबकि चौड़ाई को हमने क्वेश्चन में माना है x है। इन दोनों का गुणनफल कितना हो जा रहा है, 800 मीटर। दो का x में, दो की जगह पे 2 रह जाएगा, x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर। 800 को इधर लाएंगे तो -800 बराबर 0 की जगह पे 0। एक तरह से ये द्विघात समीकरण के रूप में लिखना चाहें तो ये लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 800 की जगह पे 800 बराबर 0 की जगह पे 0। अब हम इसका d का मान निकाल के इस इक्वेशन का उसमें रख के वैल्यू को चेक करेंगे। अगर वो पॉजिटिव आता है तो वास्तविक, या 0 के बराबर आता है तो वास्तविक, का 0 से कम होगा तो काल्पनिक, और काल्पनिक चीजों का कोई भी क्षेत्रफल नहीं होता है। इसीलिए हम सबसे पहले दिए हुए इक्वेशन की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, जैसे यहाँ पे तुलना करेंगे x स्क्वायर का गुणांक a है, यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो a का मान जो होगा वो 2 हो जाएगा। जबकि b का मान यहाँ पे 0 के बराबर है और c का मान हमें -800 दिख रहा है। इधर हटाते हैं और d का मान निकालते हैं। हम जानते हैं कि d बराबर जो होता है वो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। d की जगह पे d लिख रहा हूँ, b की जगह पे क्वेश्चन में 0 का स्क्वायर है, -4 की जगह पे 4, जबकि a की जगह पे क्वेश्चन में डाटा में 2 दिया है। अगुड़े में c की जगह पे -800, d की जगह पे d, 0 का स्क्वायर 0 होता है, नेग्लेक्ट कर दें, माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस, 4 दूनी 8, 8 हटाई 6400, यानी d का मान आ गया 6400। अगले वाले स्टेप में चलते हैं। d का मान 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक होता है। इसलिए बगिया बनाना संभव है। अगर बगिया बनाना संभव है तो हम क्या करते हैं, इसका मापनी निकालने के लिए मूल सूत्र का यूज करते हैं। मूल सूत्र कहता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में
2a। इसको हटा देते हैं, इधर लिखते हैं। हम जानते हैं कि जो बी स्क्वायर, जो डी होता है ना, जो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो हम जहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac है वहाँ पे हम लिख देते हैं डी। चूंकि हम डी निकाल चुके हैं, चलते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिखा है यक्स का मान माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी बटे में 2a। यक्स की जगह पे एक्स माइनस बी की जगह पे क्वेश्चन में दिया था क्वेश्चन में बी की जगह पे 0, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस, अंडर रूट की जगह पे अंडर रूट। डी का मान हम निकाले हैं 6400, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 6400 बटे में 2 की जगह पे 2, ए का मान दिया था 2। यक्स की जगह पे एक्स माइनस 0 नेग्लेक्ट हो जाएगा, प्लस माइनस का आगे की इज्जत होता नहीं है। इसको लिख सकते हैं 8 गुणे में 8 गुणे में 10 गुणे में 10 बटे में 2 दूनी 4 होगा। यानी यक्स का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8 बाहर निकलेगा, 10 बाहर निकलेगा, नीचे बचेगा 4। 4 से काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, यानी यक्स का मान आ जाएगा 20। अर्थात बगिया की जो लंबाई होगी, बगिया की चौड़ाई जो होगी वो x है, और x कितना मीटर है, 20 मीटर। जबकि लंबाई हमने माना था 2x, 2 की जगह पे 2 और x की जगह पे 20, बराबर ये 20 दूनी 40 आ जाएगा। इसको देखिए, समझिए, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला मित्र कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो इसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु के गुणनफल 48 था। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या ये संभव है। वही काम करेंगे हम, फिर से क्या करेंगे, दोनों के लिए हम मतलब पहले द्विघात समीकरण निकालेंगे और उससे हम डी का मान पता करेंगे। अगर काल्पनिक आएगा तो संभव नहीं है, अगर वास्तविक आएगा तो संभव है। पहले 15 नंबर के क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें। तो कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों के आयु का योग 20 वर्ष है। मान लीजिए एक मित्र ये है और दूसरा मित्र ये है, इन दोनों के आयु का योग 40 वर्ष है। अगर एक 20 है तो दूसरा डेफिनेटली 40 माइनस 20 होगा। अगर एक 10 है तो दूसरा डेफिनेटली 40 में से 10 घटा के यानी 40 माइनस 10 होगा, 30 होगा। अगर एक मित्र यक्स है तो दूसरा डेफिनेटली 40 माइनस एक्स होगा। अगर इस सिचुएशन को समझते हैं तो इस क्वेश्चन को लगाना संभव है। इसको हम हटाते हैं, इरेज करते हैं। हल में सबसे पहला काम करेंगे माना पहले मित्र की आयु ये जो है वो x वर्ष है। तब दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x वर्ष होगी। प्रश्नानुसार उसने बोला है, प्रश्नानुसार उसने एक स्टेटमेंट दिया है, कहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो पहले मित्र की 4 वर्ष पूर्व आयु देखेंगे। इस समय पहला मित्र x साल का है, 4 साल पहले अगर जाएंगे, पूर्व का मतलब होता है पहले, अगर 4 साल पहले जाएंगे तो ये x माइनस 4 वर्ष का होगा। तथा दूसरे मित्र की बात करें, ये 4 साल पहले जाएगा तो पहले था कितना, 20 माइनस एक्स। 4 साल पहले जाएगा तो माइनस 4 वर्ष और घट जाएगा। 4 वर्ष पूर्व इन दोनों के उम्रों का गुणनफल जो दे दिया है स्टेटमेंट में 48 था। x माइनस 4 की जगह पे x माइनस 4 ब्रैकेट की जगह पे ब्रैकेट, 20 में से 4 चला जाएगा तो बचेगा 16 और माइनस x की जगह पे x बराबर 48 की जगह पे 48। x का 16 में गुणा करेंगे तो 16x, x का माइनस x में गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, 16 का 4 में गुणा करेंगे 16 चौके सर, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस, x का 4 में गुणा करेंगे तो 4x बराबर 48 की जगह पे 48। अगले वाले स्टेप में माइनस एक्स स्क्वायर को हम पहले लिखते हैं, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 16x है, दोनों मिला के 20x हो जाएगा। माइनस 64 की जगह पे 64, 48 को उठा के इधर लाते हैं तो माइनस 48 बराबर 0 की जगह पे 0। सब में यहाँ पे देखिए x माइनस एक्स स्क्वायर की जगह माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस 20 की जगह पे 20, 64 में से 48, 64 में 48 जोड़ देंगे तो 8 4 12 के 2, 4 6 10 और 1 11 बराबर 0 की जगह पे 0। सब में हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। सब में अगर यदि हम माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0 की जगह पे 0। माइनस से उधर डिवाइड कर देंगे, माइनस से समाप्त हो जाएगा,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 का मान जो आ जाएगा वो 0। अब ये संभव है या नहीं संभव है, इसके बारे में सोचना है। अगर संभव रहेगा तो देखा जाएगा, पहले तुलना करते हैं की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a का मान यहाँ पे दिख रहा है 1, जबकि b का मान दिख रहा है -20 और c का मान दिख रहा है 112। इधर हटाते हैं और d का मान निकाल के पता करते हैं कि यह धनात्मक आ रहा है कि ऋणात्मक। अगर धनात्मक आएगा या 0 के बराबर आएगा तो वास्तविक है और यह उम्र संभव होगा। अगर ऋणात्मक आएगा तो यह काल्पनिक हो जाएगा, अर्थात यह संभव नहीं होगा। d का मान हम जानते हैं विविक्त से, d का मान होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। d के जगह पे d बराबर b के जगह पे देखिए कितना दिया है -20 इसका स्क्वायर, माइनस 4 की जगह पे 4, a के जगह पे देखिए कितना दिया है 1, अब गुणे में c के जगह पे 112, d के जगह पे d बराबर 20 20 400 और माइनस 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी d का मान आ जाएगा -48। d का मान 0 से कम है, अर्थात स्टेटमेंट कथन काल्पनिक है, अर्थात स्टेटमेंट काल्पनिक है और यह इस प्रकार से उम्र नहीं बताया जा सकता है। इसको हटाते हैं, अगले वाले क्वेश्चन देखिए। अगर d का मान 0 के बराबर आता है या 0 से बड़ा आता तो हम ये कह सकते थे कि यह मतलब ये संभव है स्टेटमेंट कि दो मित्रों का आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल 48 है। जब ये 0 के बराबर 0 से कम आ रहा है यानी काल्पनिक चीज आ रही है। काल्पनिक चीजें कभी भी स्टेटमेंट को पूरा नहीं करती है, अर्थात यह कथन काल्पनिक है और काल्पनिक कथनों का कोई भी हल नहीं होता। 16 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। क्वेश्चन थोड़ा और नीचे कर देता हूं। कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। 16 नंबर के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें तो पहले पार्क बना रहा है। अब पार्क हमेशा लंबाई और चौड़ाई के रूप में दर्शाया जाता है। कह रहा है कि ये लंबाई जो भी हो उससे मतलब नहीं है, चौड़ाई जो भी हो, लेकिन इसका परिमाप जो है ना डायरेक्ट, इसका परिमाप दे दिया है डायरेक्ट, कितना है 80 मीटर तथा इसका क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है 400 मीटर स्क्वायर। यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। परिमाप हम जानते हैं, आयत का परिमाप जो होता है, परिमाप दे दिया 80 मीटर। आयत का परिमाप जो होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इंटू एल प्लस बी बराबर 80 दे दिया। 2 गुणे में इधर जाएगा तो भाग में, तो एल प्लस बी का जो मान आ जाएगा 80 बटे में 2, यानी एल प्लस बी का जो मान आएगा वो आ जाएगा 40। मान लेते हैं कि चौड़ाई जो है x मीटर है, माना चौड़ाई जो b है वो x मीटर है, तब ऊंचाई लंबाई जो हो जाएगा, लंबाई l जो हो जाएगा, दोनों को मिला के 40 है। अगर एक x है b x है तो ये 40 माइनस एक्स होगा, 40 माइनस एक्स। ये कैसे होगा इसके बारे में देखिए, दो को मिला के ये 40 मीटर दिया, अगर एक हम इसको x मानते हैं तो ये डेफिनेटली 40 माइनस एक्स होगा। इसको हटाते हैं। पार्क का क्षेत्रफल दे दिया है 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, 400 की जगह पे 400, लंबाई की जगह पे हमने माना है 40 माइनस एक्स, जबकि चौड़ाई की जगह पे यक्स बराबर 400 की जगह पे 400। यक्स का 40 में गुणा करेंगे तो 40x, यक्स का माइनस एक्स में गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। 400 को उधर ही रहने देते हैं, यक्स स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 40x को उधर ले जाएंगे तो माइनस 40x होगा, प्लस 400 की जगह पे 400 बराबर इधर 0 बचा। इस इतना बराबर इतना लिखे या इतना बराबर इतना लिखे, बात एक ही हुई। हम पहले लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 400 बराबर 0 की जगह पे 0। अगर ये पार्क बनाना संभव है तो हमें डेफिनेटली इसमें d का मान हमेशा पॉजिटिव या 0 के बराबर आना चाहिए। अगर 0 के बराबर आता है तो ये हल होगा, वरना हल नहीं होगा।
डी निकालते हैं। दिए गए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a के जगह पे क्वेश्चन में दिख रहा है 1, जबकि b के जगह पे दिख रहा है -40, c के जगह पे दिख रहा है 400। हम जानते हैं विविक्त का सूत्र d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b के जगह पे क्वेश्चन में दिया है -40 इसका होल स्क्वायर, -4 की जगह पे 4, a के जगह पे क्वेश्चन में दिया है 1 और जबकि c के जगह पे क्वेश्चन में दे दिया है 400। 40 का -40 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 4 चौके 1600 माइनस 4 चौके 1600, 1600 को घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा, अर्थात d का मान 0 के बराबर आ गया। अर्थात पार्क बनाना संभव है, पार्क बनाना संभव है। चूंकि d बराबर 0 अर्थात पार्क बनाना संभव है। यदि पार्क बनाना संभव है तो हम जानते हैं मूल सूत्र जो कहता है ये x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। x के जगह पे x लिखा है, माइनस की जगह पे माइनस, b की जगह पे b, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस। हम b स्क्वायर माइनस 4ac को d के नाम से जानते थे, ये d हो गया। अब बटे में 2a की जगह पे 2a। अगले स्टेटमेंट में x की जगह पे x, माइनस की जगह माइनस, b की जगह पे क्वेश्चन में दिया है -40, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस, और d की जगह पे क्वेश्चन हमने निकाला है 0 बटे में 2a की जगह पे 2a, 2 की जगह पे 2 और a की जगह पे क्वेश्चन में 1 दिया है। तो x का जो मान आ जाएगा, माइनस को माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस 40 आएगा। अब बटे में 2 की जगह पे 2, 40 को 2 से काट देंगे तो 20 आ जाएगा। दो से 40 को काटेंगे तो 20 आएगा, यानी x का जो मान आ जाएगा वो 20। पार्क की जो चौड़ाई होगी, पार्क की चौड़ाई जो होगी, चौड़ाई वो x बराबर b बराबर x और x का मान कितना है 20 मीटर, जबकि लंबाई जो होगी l e जो होगी 40 माइनस x होगी। 40 की जगह पे 40 और x की जगह पे हमने निकाला है 20, तो 40 में से 20 जाएगा तो 20, अर्थात लंबाई भी 20 मीटर आएगा, चौड़ाई भी कितना आएगा 20 मीटर। इस तरह से हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। चलते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन पे। कह रहा है कि दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 265 है। सत्रह नंबर के क्वेश्चन में हम शुरू में ही पहले क्लास से ही बताए थे कि दो क्रमागत संख्या मानना हो, हल में माना पहली क्रमागत संख्या जो है वो x है, तो दूसरी क्रमागत संख्या जो होगी वो x + 1 होगी। कह रहा है जिनके वर्गों का योगफल 265 है। प्रश्नानुसार पहली संख्या के वर्ग प्लस दूसरी संख्या के वर्ग, इन दोनों के वर्गों का योग जो है 265 है। पहली संख्या हम x माने तो x का स्क्वायर, प्लस दूसरी संख्या हम x + 1 माने हैं तो x + 1 का स्क्वायर बराबर 265 की जगह पे 265। x स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर रख रहा है, प्लस a + b का होल स्क्वायर, पहले a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a की जगह पे x गुणे b की जगह पे 1 बराबर 265 की जगह पे 265। x स्क्वायर में x स्क्वायर को जोड़ेंगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 1 में गुणा कर होगा 2 होगा और 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x। 265 को उठा के इधर लाते हैं तो ये 265 माइनस 265 बराबर 0 की जगह पे 0। 2x स्क्वायर की जगह पे 2x स्क्वायर लिख रहे हैं, प्लस 2x की जगह पे 2x, 265 में से 1 घटाएंगे तो माइनस 264 बचेगा बराबर 0 की जगह पे 0। इन सभी टर्मों में हमको 2 कॉमन दिख रहा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस, यहाँ से 2 निकालेंगे तो x बचेगा, यहाँ से 2 निकालेंगे 2 एकम 2 2 3 6 2 2 4, 2 एकम 2 2 3 6 2 2 4 ब्रैकेट बंद बराबर 0 की जगह 0। 2 से इधर डिवाइड कर देंगे तो ये शून्य हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 132 बराबर 0 हो जाएगा। 132 का गुणनखंड करेंगे, 132 का गुणनखंड करेंगे, पहले 2 से काटेंगे 2 6 के 12 2 6 के
फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकने 3, 3 एकने 3, फिर 11 से काटेंगे, 11 एकने 11। हमें दिख रहा है 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 में से हम 1 घटाएंगे तो ये 12 में से 11 घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। जहाँ पे कुछ नहीं दिखता है वहाँ पे हम 1 मानते हैं, यानी जहाँ पे 1 लिखा है वहाँ पे 12 माइनस हम 11 रख सकते हैं, वो 1 के बराबर होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे लिख रहा हूँ 12 माइनस 11 इंटू एक्स की जगह पे एक्स माइनस 132 की जगह पे 132 बराबर 0 की जगह पे 0, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस प्लस का प्लस में गुणा करेंगे प्लस 12 का एक्स में गुणा करेंगे 12x प्लस का माइनस में गुणा माइनस 11 का एक्स में गुणा 11x माइनस 132 की जगह पे 32 बराबर 0 की जगह पे 0। इन दोनों में हमें x कॉमन दिख रहा है, तो यदि हम इन दोनों में x कॉमन लेते हैं तो x यहाँ बचेगा, x निकल गया तो प्लस 12 बचेगा। इसमें भी 11 माइनस 11, इसमें भी माइनस 11, दोनों में से हम माइनस 11 कॉमन लेते हैं। यदि हम इसमें से माइनस 11 कॉमन लेंगे तो ये प्लस एक्स बन जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस बनेगा, 11 से 132 में भाग देंगे तो ये 12 आएगा बराबर 0 की जगह पे 0। इसमें भी x प्लस 12 है और इसमें भी x प्लस 12 है, दोनों में हम x प्लस 12 को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा यहाँ पे x माइनस यहाँ पे बचेगा माइनस 11 बराबर 0 की जगह पे 0। एक बार x प्लस 12 बराबर हम 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा माइनस 12। क्योंकि क्वेश्चन में उसने स्टेटमेंट दिया है 2 क्रमागत संख्या होनी चाहिए, तो निगेटिव संख्या भी हो सकता है, पॉसिबल है। दूसरी संख्या लेते हैं x माइनस 11 बराबर 0, यानी x का मान आ जाएगा प्लस 11, माइनस 12 भी हो सकता है और 11 भी हो सकता है। अर्थात पहली संख्या की बात करें क्वेश्चन के अनुसार हमारा पहला संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या हम माने थे x और x कितना निकला है 11, जबकि दूसरी संख्या हम माने थे कितना x प्लस 1, x की जगह पर 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा 12, x प्लस 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा 12। पहली संख्या 11, दूसरी संख्या 12। 17 नंबर का क्वेश्चन समाप्त हुआ। 18 पे चलते हैं। कह रहा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए। 18 नंबर का क्वेश्चन जो लिखा है, हम मान लेते हैं एक वर्ग है ए, दूसरा वर्ग है ये जिसका भुजा है बी। अगर हम इसकी परिमाप की बात करें तो ये 4a होगा और इसकी परिमाप की बात करें तो ये 4b होगा। इनके दोनों परिमापों का अंतर जो दे दिया है ना वो 24 मीटर दे दिया, जबकि इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 268 मीटर है। तो पहले सबसे पहले हम पहले वर्ग की एक भुजा मान लेते हैं ए, माना पहले वर्ग की भुजा बराबर ए, तब पहले वर्ग का परिमाप जो होगा वो 4a होगा, तथा दूसरे वर्ग की भुजा b, तब दूसरे वर्ग की परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप जो होगा वो 4b होगा। प्रश्नानुसार पहले वर्ग का परिमाप माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप का अंतर जो है वो 24 है। पहले वर्ग का परिमाप था 4a और दूसरे वर्ग का परिमाप है 4b, इन दोनों के बीच का अंतर जो है 24 है। हम क्या करते हैं इन दोनों में 4 कॉमन लेते हैं तो बचेगा कितना a माइनस 4 निकल गया तो b बचा बराबर 24 की जगह पे 24, 4 गुणे में इधर जाएगा तो भाग में a माइनस b का जो मान आ जाएगा 24 बटे में 4, 4 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, यानी a माइनस b का मान जो हो गया वो कितना हो गया 6। अगर हम a का मान पूछें तो ये हो जाएगा 6 प्लस b, a का मान पूछें तो b उधर जाएगा तो प्लस 6 प्लस b हो जाएगा। कह रहा है दोनों दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो है वो 468 है। पहले वर्ग का क्षेत्रफल एक पुनः प्रश्नानुसार पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस
दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 468। पहले वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर माइनस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल होगा बी स्क्वायर बराबर 468। ए की जगह पे हम जानते हैं कितना दिया है 6 प्लस बी इसका होल स्क्वायर माइनस बी के जगह पे बी के जगह प्लस है तो प्लस रहेगा बी के जगह पे बी स्क्वायर बराबर 468 के जगह पे 468। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा पहले ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 2 गुणे ए और गुणे बी के जगह पे बी प्लस बी स्क्वायर बराबर है 468। बी स्क्वायर और बी स्क्वायर 2 बी स्क्वायर 2 का 6 में गुणा करेंगे 2 छके 12 बी यहाँ पे प्लस 6 के 6 छके कितना हो जाएगा 36। इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस 468 बराबर 0 की जगह पे 0। 2 बी स्क्वायर की जगह पे 2 बी स्क्वायर अब प्लस 12 बी की जगह पे 12 बी 468 में से प्लस 36 घटाएंगे तो 8 में से 6 गया 2 बचा 6 में से 3 गया 3 बचा 4 में से कुछ नहीं गया 4 बचा बचा माइनस में बराबर 0 की जगह पे 0। इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है तीनों में हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर यहाँ पे बचेगा 2 छके 12 बी 2 छके 12 और बी माइनस 2 दूनी 4 2 एक 2 छके 12 बराबर 0 की जगह पे 0। इसको हटाते हैं दो गुणे में उधर जाएगा तो डिवाइड में समाप्त हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 6b माइनस 216 बराबर 0 की जगह पे 0। हमें क्या करना है कि इस सॉल्व करना है तो तुलना कर देते हैं तुलना क्या करेंगे 216 2 से काटते हैं 2 एकम 2 2 अठे 16 फिर 2 से काटते हैं 2 पचे 10 2 चौके 8 2 से काटते हैं 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 3 से काटते हैं 3 तरीके 9 3 से काटते हैं 3 एकम 3 3 9 27 3 तरीके 9 और 3 एकम 3। जहां पे 216 लिखा है वहां पे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसको हम कोशिश करते हैं 18 बनाने की 3 तरीके 9 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 6 दूनी 12 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 6। जहां पे 6 दिख रहा है वहां पे हम 18 माइनस 12 लिख सकते हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बी स्क्वायर की जगह पे बी स्क्वायर प्लस इसको लिख रहे हैं 18 माइनस 12 बी की जगह पे बी माइनस 216 की जगह पे 216 बराबर 0 की जगह पे 0। बी स्क्वायर की जगह पे बी स्क्वायर प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस 18 का बी में गुणा करेंगे तो 18 बी प्लस का माइनस में गुणा माइनस 12 का बी में गुणा करेंगे तो 12 बी और माइनस 216 की जगह पे 216 बराबर 0 की जगह पे 0। इन दोनों में हमें बी कॉमन दिख रहा है अगर हम बी इसमें कॉमन ले लेंगे तो बी प्लस बचेगा 18। यदि हम इसमें माइनस 12 कॉमन ले लेते हैं माइनस 12 तो ये प्लस बी हो जाएगा माइनस माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस बन जाएगा 12 से भाग देंगे तो 12 एकम 12 12 एकम 12 और बचेगा 9 9 इसको देगा तो 12 12 8 96 बराबर 0 की जगह पे 0। इसमें भी b प्लस 18 इसमें भी प्लस 18 है दोनों में b प्लस 18 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा कितना b और यहाँ पे बचेगा माइनस 12 बराबर 0 की जगह पे 0। एक बार b प्लस 18 बराबर 0 रखेंगे तो b का मान आ जाएगा माइनस 18। कभी भी लंबाई निगेटिव नहीं हो सकती इसलिए अमान्य है। एक बार b माइनस 12 बराबर 0 रखेंगे तो b का मान आ जाएगा प्लस 12 अर्थात पहले वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा पहले वर्ग का दोनों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। पहले वर्ग की जो भुजा होगी सॉरी दूसरे वर्ग की जो भुजा होगी वो 12 मीटर 12 मीटर दूसरे वर्ग की जो भुजा होगी वो 12 मीटर b बराबर 12। तो a का मान हम जानते थे कि 6 प्लस 12 होता है 6 प्लस b है तो a की जगह पे a 6 की जगह 6 b की जगह पे 12 निकाला है तो a का मान पहले वर्ग की जो भुजा हो जाएगी वो 18 मीटर होगी। पहले का 18 तो दूसरे का क्या होगा 12।